कभी सोचा है हमारे पैरों के ठीक नीचे क्या है? सिर्फ धूल, पत्थर? नहीं, असल में वहां एक पूरी की पूरी दुनिया बसी है। एक ऐसी दुनिया जो हमें, आपको, हम सबको जिंदा रखती है। तो चलिए आज मिट्टी के उन्हीं छुपे हुए रहस्यों की दुनिया में एक गहरा गोता लगाते हैं। देखिए, मिट्टी को सिर्फ धूल समझना ये सबसे बड़ी भूल होगी। ये तो जीवन का आधार है। यही वो ताकत है जो खेतों में फसलें उगाती है, जिससे हमें खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं और यहाँ तक कि हमारे घर बनाने की ईंटें भी तो इसी से बनती हैं। और तो और ये लाखों करोड़ों छोटी छोटी जीवों का घर भी है। सच कहूँ तो मिट्टी के बिना इस धरती पर जीवन कैसा होता, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा, पहली बारिश के बाद जो मिट्टी से एक भीनी भीनी सौंधी सी महक आती है, याद है ना? वो महक सिर्फ एक खुशबू नहीं है, वो इस बात का सबूत है कि मिट्टी जिंदा है, वो सांस ले रही है। वो महक हमें सीधा प्रकृति से जोड़ देती है। तो फिर तैयार हैं? हमारा सफर अब नीचे की गहराइयों में जाने वाला है। हम सबसे पहले समझेंगे कि ये जीवित जमीन आखिर है क्या। फिर देखेंगे पृथ्वी की परतों में क्या छिपा है और मिट्टी का वो सीक्रेट नुस्खा क्या है। हम ये भी जानेंगे कि मिट्टी पानी कैसे सोखती है और कैसे ये हमारे लिए फसलें उगाने से लेकर खूबसूरत बर्तन बनाने तक का काम करती है। तो पहला सवाल, क्या मिट्टी बेजान है? बिल्कुल भी नहीं। चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि मिट्टी असल में एक हलचल भरा, जीता जागता इकोसिस्टम है। तो फिर इस मिट्टी के अंदर होता क्या क्या है? सोचिए, ये एक तरह की रेसिपी है। इसमें है चट्टानों के छोटे छोटे कण, मिनरल्स यानी खनिज, और हाँ, हवा और पानी भी। लेकिन इसका जो सबसे जादुई हिस्सा है वो है ह्यूमस। ह्यूमस मतलब सड़े गले पेड़ पौधे और जीव जंतु जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। और साथ में रहते हैं केंचुए, चींटियां और बैक्टीरिया जैसे लाखों छोटे छोटे मददगार। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया कि मिट्टी में क्या है। तो चलिए अब जरा जमीन के और नीचे झांकते हैं। देखते हैं कि ये परतें कैसी दिखती हैं, जिसे हम मृदा प्रोफाइल या सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। कभी किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर या किसी गहरे गड्ढे के किनारे गौर किया है? वहां मिट्टी की अलग अलग रंग की परतें दिखती हैं, है ना? बिल्कुल किसी केक की परतों की तरह। बस इसी को मृदा प्रोफाइल कहते हैं। और इसकी हर एक परत, जिसे हम होराइजन कहते हैं, उसकी अपनी एक अलग कहानी है। तो हमारी यात्रा शुरू होती है सबसे ऊपरी परत यानी ए होराइजन से। इससे टॉप सॉइल भी कहते हैं। ये गहरे रंग की होती है, नरम होती है और ह्यूमस से भरपूर। इसी में ज्यादातर पौधे उगते हैं। उसके ठीक नीचे आती है बी होराइजन। यहाँ ह्यूमस कम और खनिज ज्यादा होते हैं और ये थोड़ी सख्त भी होती है। फिर हम पहुंचते हैं सी होराइजन में, जो टूटी फूटी चट्टानों से बनी है। और सबसे नीचे, सबसे आखिर में है आधार शैल या बेडरॉक, वो ठोस चट्टान जिस पर ये सारी परतें टिकी हुई हैं। चलिए अब मिट्टी को और करीब से देखते हैं, मतलब इसके कणों को। ये सारी कहानी शुरू होती है बड़ी बड़ी चट्टानों से। जब हजारों लाखों साल तक इन चट्टानों पर हवा, पानी और मौसम की मार पड़ती है तो ये टूटकर छोटे छोटे कणों में बिखर जाती हैं। इसी प्रक्रिया को हम अपक्षय या वेदरिंग कहते हैं। मिट्टी कैसी होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसके कण कितने बड़े हैं। जैसे रेतीली मिट्टी के कण बड़े होते हैं तो उनके बीच में हवा के लिए काफी जगह होती है और पानी तेजी से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ चिकनी मिट्टी के कण इतने छोटे और एक दूसरे से चिपके होते हैं कि वो पानी को तो कसकर पकड़ लेते हैं, पर उनमें हवा के लिए ज्यादा जगह नहीं बचती। लेकिन सोचिए, अगर रेत, चिकनी मिट्टी और सिल्ट यानी गाद का एक परफेक्ट बैलेंस मिल जाए तो तब बनती है दोमट मिट्टी। ये पौधों के लिए सबसे बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि ये ना तो बहुत ज्यादा पानी पकड़ती है और न ही सारा पानी फौरन बह जाने देती है। एकदम परफेक्ट। इसीलिए किसान इसे सबसे अच्छी मिट्टी मानते हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या हर तरह की मिट्टी एक ही तरीके से पानी सोखती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए अब ये देखते हैं कि मिट्टी की बनावट ये कैसे तय करती है कि वो कितनी प्यासी है, जो कि खेती के लिए एक बहुत जरूरी बात है। कभी सोचा है कि बारिश का पानी कच्ची सड़क या मैदान में तो तुरंत गायब हो जाता है, लेकिन हमारे घर के पक्के फर्श पे इकट्ठा हो जाता है? इसका जवाब मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता में छिपा है। मिट्टी के कणों के बीच की खाली जगह से पानी का नीचे की तरफ जाना ये एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है। इसे ही विज्ञान की भाषा में अंतःस्रवण या
पर्कुलेशन कहते हैं। और हाँ, हम इस गति को माप भी सकते हैं कि पानी कितनी तेजी से नीचे जा रहा है। इसे कहते हैं पर्कुलेशन रेट। इसे हम मिलीलीटर प्रति मिनट में मापते हैं। तो ये बहुत सीधा सा हिसाब है। रेतीली मिट्टी में कणों के बीच जगह ज्यादा होती है तो पानी सबसे तेजी से नीचे जाता है, यानी उसका पर्कुलेशन रेट सबसे ज्यादा है। इसके ठीक उल्टा चिकनी मिट्टी के कण बहुत पास होते हैं तो पानी बहुत धीरे धीरे रिसता है, मतलब पर्कुलेशन रेट सबसे कम। और हमारे दोमट मिट्टी वो इन दोनों के बीच एक सही संतुलन बनाए रखती है। तो अब इस सारे विज्ञान का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या इस्तेमाल है? बहुत बड़ा इस्तेमाल है। चलिए देखते हैं कि हम अलग अलग तरह की मिट्टी का इस्तेमाल फसलें उगाने से लेकर सुंदर सुंदर बर्तन बनाने तक में कैसे करते हैं। हर फसल की अपनी एक पसंद होती है। जैसे गेहूं और चने जैसी फसलों को ऐसी मिट्टी चाहिए जो नमी बनाए रखे, तो उनके लिए चिकनी और दोमट मिट्टी बढ़िया है। वहीं दूसरी तरफ कपास को ऐसी मिट्टी पसंद है जिसमें पानी रुके नहीं, बह जाए, तो उसके लिए रेतीली दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। अच्छा, खेती-बाड़ी तो ठीक है, पर क्या मिट्टी एक कलाकार भी हो सकती है? जरा सोचिए, वो जो सुंदर मटके, दिए और खिलौने बनते हैं, उन्हें बनाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होगी? इसका जवाब है चिकनी मिट्टी। क्योंकि इसके कण बहुत बारीक और चिपचिपे होते हैं, तो कुम्हार इसे आसानी से कोई भी आकार दे सकता है। फिर जब ये सूखती है तो सख्त हो जाती है। इसीलिए बर्तन, मूर्तियां और यहाँ तक कि ईंटें बनाने के लिए भी ये सबसे बेस्ट है। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि मिट्टी हमारे लिए कितनी ज्यादा कीमती है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज हमारा ये बेशकीमती संसाधन एक बड़े खतरे में है। तो सवाल ये है कि हम इस खजाने को बचा कैसे सकते हैं? सबसे पहले तो प्लास्टिक और केमिकल को मिट्टी में जाने से रोकना होगा, कीटनाशकों का इस्तेमाल कम से कम करना होगा, और सबसे ज्यादा जरूरी, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे। क्यों? क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को कसकर पकड़ लेती हैं और उसे पानी या हवा से बहने नहीं देती। आखिर में बस एक सवाल, हमारा, आपका, हम सबका, पूरी इंसानियत का अस्तित्व मिट्टी की बस कुछ इंच मोटी ऊपरी परत पर टिका है। क्या हम इस अनमोल तोहफे को बचाने के लिए वाकई वो सब कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए?